मुझे इस सवाल से, क्योंकि उन्होंने भी पूछा है कि क्यों, तो मुझे भी उस क्यों का जवाब देना है। जब फैमिली अकेले ये काम नहीं कर पाती, देखें आपकी जुनून था कि हमारा बेटा जो पटरी से उतर गया है और उसने अपना रास्ता गुम कर दिया है, तो आपका जुनून था कि वो पटरी पे दोबारा वापस आ जाए। आप रातों को नींद खुलती थी तो एक ही ख्याल आता था कि हमारा बच्चे का क्या बनेगा, या नींद ही नहीं आती थी। और आप जो कुछ भी करते थे तो उसका कोई नतीजा नहीं निकलता था, और ज़्यादातर जो कुछ आप करते थे वो दो चीज़ों में कहा समोया जा सकता है कि एक ये कि आप कभी कभी खुश हो के उसका मुंह मोतियों से भर देते थे कि शायद इसका मुंह मोतियों से भरेंगे तो इसकी तसल्ली हो जाएगी, इसकी हर बात मान लेते हैं। और कभी कभी आप नाराज़ हो के उसे दीवार में चुनवाने लगते थे और आप कहते थे कि दीवार में चुनाएंगे तो अनारकली ठीक हो जाएगी। लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता था, बल्कि आपके दिन जो है वो दिन ब दिन ख़राब होते चले जा रहे थे, फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो फिर जहन में आता है कि अब किसी से बाहर से मदद ली जाए। जो काम हम घर पे नहीं कर सकते तो फिर हम कहते हैं बाहर से मदद ले ली जाए। और बाहर से जब मदद लेने आप पहुंचते हैं तो इस चीज़ को डिस्कवर करना, डायग्नोज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके मिशन और आपके जुनून में मिसिंग लिंक क्या था जो आप कर रहे थे जो गलत था, और क्या था जो करना चाहिए था और वो आप नहीं कर रहे थे। तो सबसे पहले हमने वो पिन पॉइंट करना होता है कि किसी खास मिसिंग लिंक क्या है, या किसी खास फैमिली के कितने मिसिंग लिंक्स हैं, और उसमें फिर हम बीच में आ जाते हैं। जैसे कि दो लोगों के दरमियान जब तनाज़ा होता है तो कोई तीसरा बीच में आता है, ये अज़ल से होता आया है कि दो लोगों के दरमियान बात नहीं बनती तो कोई बीच में लाया जाता है जो कि बात बना दे। तो उसके लिए हम आके जब आपके सामने बैठते हैं तो आपको पता है कि हम सब बातें आपके सामने ही करते हैं, पेरेंट्स भी होते हैं, आप भी होते हैं, और कई दफ़ा हम पेरेंट्स को कहते हैं कि देखें आप ऐसा ना किया करें, और कई दफ़ा हम आपको कहते हैं कि देखें ऐसा ना किया करें। और आपको हम बताना चाहते हैं कि हम बीच में खड़े हैं, हम साइड लेने के लिए नहीं आए, हम मसले का हल तलाश करने के लिए आए हैं। और फिर मसला हल होना शुरू हो जाता है। मसला हल होना शुरू होता है, इंडोर ट्रीटमेंट ख़त्म होता है, आउटडोर ट्रीटमेंट आता है, फिर मसले होते हैं। वो कहता है मैंने गाड़ी चलानी है, घर वाले हमसे पूछते हैं कि अभी गाड़ी देनी है कि नहीं देनी, तो हम बोलते हैं नहीं अभी गाड़ी नहीं देनी, इसका स्टैंड है कि ये अभी गाड़ी नहीं चलाएगा, ये अभी सेल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करेगा, ये अभी अकेला पुराने दोस्तों से मिलने नहीं जाएगा, या फ़लानी जगहों पे नहीं जाएगा, जिनको हम स्टैंड्स कहते हैं। स्टैंड्स के मकासद दो होते हैं, एक तो मरीज़ को महफूज करना, और दूसरा फैमिलीज़ को चेक करना कि आया वो ताकतवर हो गए हैं कि नहीं, क्या फैमिली अपने रवैयों को मनवा रही है कि नहीं। और साथ साथ हम अपनी फैमिलीज़ को दो बातें कहते रहते हैं कि देखो इसकी इज़्ज़त करना दिल में, ज़ुबान से नहीं दिल में, और इसको कैपेबल समझना अपने दिल में, इसको निकम्मा नहीं समझना, निकम्मा नहीं कहना, ज़बान से बेशक कुछ ना कहो पर दिल में ये दो बातें समझ लें कि ये एक हमारा मुअज़्ज़ज़ फैमिली मेम्बर है, इसके साथ हमारा एक मज़बूत रिश्ता है, और दिल में इसको अनकंडीशनल रिगार्ड दे दें। अनकंडीशनल रिगार्ड कि ये इंसान है तो इसके साथ कोई और हरबा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं, इससे बात की जा सकती है। दूसरे जानदारों से हम बातचीत नहीं कर सकते, उनके साथ छड़ी का इस्तेमाल नज़र आता है कि किया जा सकता है कि वो छड़ी की ज़ुबान को समझते हैं दूसरे जानदार, लेकिन जो इंसान होते हैं उनके साथ हमारा एक ज़बान का कम्युनिकेशन का रिश्ता होता है। अच्छा, वो जो हम कहते हैं ना कि दिल में, उसकी भी बड़ी ख़ास वजूहात है, क्योंकि वो ज़रा मुश्किल है। ज़ुबान से ये कहना मैं तेरी बड़ी इज़्ज़त करना, ये लिप सर्विस हो सकती है, लिप सर्विस। तो हमने उसे मना कर दिया, हमने कहा कि जी ज़ुबान से बोलना ही नहीं, ये बात नहीं कहनी कि मैं तुम्हारी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। आपके चेहरे के तासुरात से, आपकी हरकत व सकनात से पता चलना चाहिए कि आप इज़्ज़त करते हैं, अनकंडीशनल करते हैं, क्योंकि आपके साथ मजबूत रिश्ता है, आपके साथ वो एक इंटेग्रल पार्ट की तरह रह रहा है। और
आपने जब दिल में इज्जत करनी है तो फिर आपने ज़ुबान से नहीं कहना, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी लैंग्वेज को सही करना होगा और बहुत ज़्यादा फेशियल एक्सप्रेशन को सही करना होगा और टोन ऑफ वॉइस को और अपनी आंखों की चमक को वापस लाना होगा। तो ये बातें हम कहते हैं। फिर दूसरा हम कहते हैं दिल में एनू नकम्मा नहीं जे समझना, एनू नकारा नहीं जे समझना, क्योंकि दो बातें नशे के मरीजों को हर कोई कह छोड़ता है कि ये नकम्मा है, ये नकारा है। पर बीमारी का फ़र्क है ना। कोई किसी बीमारी में बंदा वॉमिटिंग करता है, किसी बीमारी में बंदा मुंह से बुरी बातें निकालता है, किसी बीमारी में बंदे को बुखार होता है, किसी बीमारी में बंदा तप जाता है, वैसे ही तप जाता है और गुस्से में आके तो दूसरे को नुकसान। और एक बीमारी हाथ लगाओ तो पता चलता है कि उसका तो बहुत वजूद तप रहा है। तो बीमारियों के सिम्टम्स एक जैसे नहीं होते, हर बीमारी में एक जैसे सिम्टम्स नहीं होते, हर बीमारी के सिम्टम्स एक जैसे नहीं होते। और हम फैमिलीज़ को ये सिखा रहे होते हैं और ये आसान नहीं है। ये सीखना, मरीज़ का अनकंडीशनल रिगार्ड सीखना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। और अगर आप ये सीख लेंगे तो आपको फ़ायदा सिर्फ मरीज़ के साथ नहीं होगा, आपका फ़ायदा ऑल अराउंड होगा, आपकी सारी दुनिया बदल जाएगी। आपके जहाँ जहाँ ताल्लुकात हों, किसी भी किस्म के ताल्लुकात हों, अनकंडीशनल रिगार्ड इंसानों का अगर आप करना शुरू कर देंगे तो आप पे रहमत की बरसात होनी शुरू हो जाएगी। और अगर आप दूसरे लोगों को कैपेबल समझना शुरू करेंगे तो आपने एक और खुफिया ख़जाना ढूंढ लिया कि आप अपने बच्चों को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अपने सबॉर्डिनेट्स को अगर कैपेबल समझना शुरू हो जाएं तो समझ लें कि आपने अलादीन का चिराग ढूंढ लिया। आपके इर्द गिर्द फिर होंगे लोग जो कहेंगे दसो जी की करना है, मैं करके दसना, और आप कहेंगे कि हाँ तुम कर सकते हो। ये दो, एक जिसे कहते हैं ना खुल जा सिमसम, ये वो दरवाज़े खोलने वाली चीज़ है जो कि आपके पेरेंट्स को बड़ी मुश्किल से सीखना होगी, क्योंकि हमें पता है कि इसके सीखने में बड़ा वक्त लगता है। इंसान वापस पुरानी आदतों की तरफ, पुरानी इल्लतों की तरफ जाता है कि अपना पुत्र रहना तो एनू लानत मलामत कर दो, एदे बारे च कहो कि तेरा कख नहीं रहना, बस जो तक असी जीने तो तेरा है जाए तो ऑन जाए। तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि जो वालिदैन ये समझ लेते हैं और रिहर्सल करानी पड़ती है, बाज़ औक़ात रिहर्सल करानी पड़ती है कि हम कहते हैं देखो जब आप अनकंडीशनल रिगार्ड करते हैं और जब आप उसे एक कारामद शख्स मानते हैं तो फिर आपका दिल करता है कि उसकी हर बात माने, क्योंकि इंसान का ब्रेन बड़ा दिलचस्प है। इंसान का ब्रेन बड़ा दिलचस्प है, वो नतीजे बड़े दिलचस्प निकालता है। मिसाल के तौर पर जिस बंदे की हम इज़्ज़त करते हैं और जिस बंदे को हम बहुत ज़बरदस्त बंदा मानते हैं, कामयाब बंदा, कैपेबल बंदा मानते हैं, तो हमारा ब्रेन कहता है यही है वो बंदा जिसकी तुमने बातें माननी है। तो हमारा दिल अंदर से उबल उबल के कहता है कि जिसका मैं रिगार्ड करता हूँ और जो बहुत ज़बरदस्त कैपेबल आदमी है, तो यही है ना वो बंदा कि जो कुछ भी कहेगा तो मैं मान लूँगा। ठीक, लेकिन ये एक बीमारी की सिचुएशन है जिसमें हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं कि आपने रिगार्ड अनकंडीशनल करना है, कैपेबल मानना है, पर गल उदों मननी है जो मनन वाली होएगी। पहले तो तोलोगे कि गल ठीक है, फिर आप मानेंगे उस बात को। वरना जैसे मैंने पहले भी मिसाल दी थी, वसीम अकरम की ऐसी क्या कैपेबिलिटी है कि वो आपको कपड़े धोने के बारे में या वॉशिंग पाउडर के बारे में कोई माहिराना राय दे सके, मासुआ इसके कि आपने वसीम अकरम की इज्जत करना सीखी हुई है और उसकी कैपेबिलिटी को आप बहुत मानते हैं। आपको पता है कि वो ऐसे विकटें उड़ाया करता था और आपका दिल खुश हो जाता था और पाकिस्तान का नाम ऊंचा होता था। और उसके बाद वो कमेंट्री करता है तो उसमें पाकिस्तान का नाम वो ऊंचा करता है। और उसके बाद वो कराची की गलाजत के बारे में बात करता है तो सफाइयाँ शुरू हो जाती हैं, तो उसकी बात में असर है, ही इज़ एन इन्फ्लुएंसर। तो एक बंदा जब हम मान लेते हैं कि वो मुअज़्ज़ज़ है, वो हमारा दिल खुश करता रहा है, वो मुअज़्ज़ज़ है और बहुत करू आदमी है और वो ऐसे विकटें उड़ा देता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो वॉशिंग पाउडर के बारे में और कपड़े धोने के बारे में भी उसकी एक्सपर्टीज़ है। यानी ये हमारी ह्यूमन फैलेसी है या ये हमारी ह्यूमन मिथ है कि
हम जिसकी इज्जत करते हैं, जिसे कैपेबल समझते हैं, उसकी बात मानते हैं। पर यहां मैं आपको कह रहा हूं कि आपने इज्जत करनी है, कैपेबल समझना है, बट देयर इज ए क्वेश्चन कि हुण फिर हर गल कोई नहीं मननी।